हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिम आयुर्वेदा की डेली यूट्यूब की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल हमने बात करी थी विमान स्थान के लेवल 3 के यानी कि टू द पॉइंट सेक्शन के विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर की। उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं जो है चरक शरीर स्थान के फोर्थ चैप्टर में लेवल 3 यानी कि टू द पॉइंट सेक्शन की, है ना। तो आप सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि शारीरिक स्थान में कितने चैप्टर्स हैं। तो शारीरिक स्थान के अंदर, चरक शारीरिक स्थान के अंदर भी जो है वो 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो उसी में फोर्थ चैप्टर हम देखेंगे लेवल 3 का यानी टू द पॉइंट सेक्शन में। तो महती गर्भक्रांति शरीर जो है वो इस चैप्टर का नाम है ना। और इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है वो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि है। तो उसी को हम देखेंगे डिफरेंट आचार्यों के अकॉर्डिंगली हमने कंपाइल कर रखा है। टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अव्यय, पुद्गल, अव्यक्त, शाश्वत, विभु, जीव, आत्मा, ज्ञ, है ना। ये सब आत्मा के पर्याय हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि की। इसमें से आप देख रहे होंगे तो लगातार क्वेश्चन बनता आ रहा है और क्वेश्चन बनता ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करिए। सबसे पहले आता है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि में प्रथम मास के बारे में। पहले महीने में, तो पहले महीने में चरक ने क्या कहा है? खेट भूतो। क्या कहा है? खेट भूतो, ठीक है। चक्रपाणी ने क्या कहा है? श्लेष्म भूत, ठीक है। सुश्रुत ने क्या कहा है? कलल, ठीक है। और भागवत ने क्या कहा है? सप्ताहत कल्लो, ठीक है। तो सप्ताहत कल्लो, ठीक है। तो चरक ने खेट भूतो, चक्रपाणी ने श्लेष्म भूत, सुश्रुत ने कलल और भागवत ने भी जो है सप्ताहत कल्लो जो है भागवत ने कहा हुआ है। तो ये प्रथम मास के बारे में हो गया। अब द्वितीय मास की, सेकंड मास की हम बात करें तो चरक ने क्या कहा है? घन संपद्यते, ठीक है। तो इसमें घन जो है वो पुरुष के लिए और पेशी जैसा है तो स्त्री, और अर्बुद जो है वो नपुंसक, है ना, के लिए कहा गया है। सुश्रुत ने घन सजायते, तो यहाँ घन संपद्यते, यहाँ पे घन सजायते। पिंड शब्द यूज किया है घन की जगह पे, और पुरुष के लिए, और पेशी स्त्री के लिए, और अर्बुद नपुंसक के लिए। भागवत ने हृदयोपचार और घन, पेशी और अर्बुद मतलब पुरुष, स्त्री और नपुंसक, इस तरह से सेकंड मास के अंदर घन सपद्यते, घन सजायते, और भागवत के अकॉर्डिंगली हृदयोपचार यानी कि घन, पेशी और अर्बुद, है ना, चरक के अकॉर्डिंगली की जैसा ही आता है। फिर तृतीय मास की अगर हम बात करें तो तृतीय मास में चरक ने जो है सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, है ना, दोहाद अवस्था जो है वो चरक ने ये तृतीय मास में कही हुई है, ठीक है। जबकि सुश्रुत ने जो है वो फोर्थ मास में कही हुई है। तो ये अपने स्किप नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है। चरक ने दोहाद अवस्था और स्पंदन जो है वो तृतीय मास में अब बताया हुआ है। सुश्रुत ने पंचपिंड, सूक्ष्म और अंग प्रत्यंग विभाग, ये तृतीय मास में कहा हुआ है। भागवत ने गात्र पंचकम और सुख दुख, ये तृतीय मास में कहा हुआ है। काश्यप ने गर्भ स्पंदन, चेतना, वेदना, सुख दुख, है ना, ये तृतीय मास में कहा हुआ है। जबकि चक्रपाणी ने केश उत्पत्ति जो है वो कही हुई है। चतुर्थ मास की अगर हम बात करें तो चरक ने क्या कहा है कि गर्भ में स्थिरता आएगी, और गर्भिणी जो है वो गर्भिणी में गुरुगात्रता। सुश्रुत ने दोहाद अवस्था फोर्थ मास में कही, जबकि चरक ने तृतीय मास में कही है, ठीक है। फिर चेतना, तो चेतना जो है यहाँ पे सुश्रुत ने फोर्थ मास में कही हुई है, जबकि काश्यप ने जो है वो चाहे यहाँ पे आप देख रहे होंगे चेतना तृतीय मास में कही हुई है, ठीक है। भागवत ने व्यक्तांगनाम यहाँ पे तृतीय फोर्थ मास में कहा हुआ है। काश्यप ने गर्भाशय में स्थिर, निरामय यहाँ शब्द यूज हुआ है। डलहन ने तेज का नेत्र में प्रविष्ट होना, ठीक है, तेज का नेत्र के अंदर प्रविष्ट होना, नेत्र के अंदर आ जाना, ऐसा फोर्थ मास में कहा हुआ है। हारित ने लोम जो होते हैं ना उनकी उत्पत्ति यहाँ पे मानी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ मास में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ मास की। तो फिफ्थ मास में गर्भिणी के अंदर कृष्णता आती जाती है और गर्भ में वृद्धि होती जाती है। सुश्रुत ने मन प्रतिबुद्धतर, है ना, तो मन का जो प्रतिबुद्धर है, मन का जो प्रतिबुद्धर बताया है वो 5वें मास में यहाँ पे बताया हुआ है। तो पी एम करके, पी से 5वां और मन से मन, एम से मन, तो गर्भ मन जहाँ की बात जब आएगी, मना प्रतिबुद्धर जो कहा है सुश्रुत ने वो 5वें मास में, पी से 5, तो पीएम से इसको याद रखना है, बाकी याद हो जाता है। भागवत ने चेतना का प्रादुर्भाव यहाँ पे कहा हुआ है,
ठीक है। तो आपने देखा सुश्रुत ने 4th में कहा है, काश्यप ने 3rd में कहा है, जबकि भागवत ने जो है वो 5th में कहा हुआ है चेतना का प्रादुर्भाव। हारित ने 5 में सुजीव सयाते, और गर्भ उपनिषद के अनुसार पृष्ठंशो उत्पत्ति है ना, कि उत्पत्ति जो है वो 5वें मास में कही गई है। उसके बाद में छठे मास की अगर हम बात करें तो चरक ने क्या कहा है, गर्भिणी के अंदर बल और वर्ण की हानि होती है और गर्भ की वृद्धि होती जाती है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ऑल इंडिया पीजी 2020 और 21 में भी ये 2021 में ये आ रखा है। क्या है, बुद्धि का प्रादुर्भाव। तो बुद्धि का प्रादुर्भाव जो है वो 6 मंथ में होता है। तो B6 करके याद रखना है ना। B6 मतलब विटामिन जो B6 होता है ना, तो B से मतलब बुद्धि, और कब हो गया 6 में, और PM मतलब मन का जो है प्रतिबुत्तर जो होता है वो 5वें मास में। तो PM और B6 ये 2 फॉर्मूले से आप कभी भी ये चीज़ गलत नहीं करोगे। भागवत ने त्वचा, स्नायु, सिरा, रोम की उत्पत्ति कही है। हारित ने प्रस्फुरण जो है यहाँ पे छठे मास में कहा हुआ है। गर्भोपनिषद के अनुसार मुख, नासिका, अक्षी, श्रोताणी भवंती है ना, इन सब का जो है वो आना छठे मास में कहा हुआ है। 7वें मास की अगर हम बात करें तो गर्भिणी, कलांतमा और गर्भ की पुष्टि है ना। सुश्रुत ने जो है वो एक शब्द यहाँ पे आपको मिलेगा प्रगततर है ना, शब्द जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। भागवत ने सर्वांग संपूर्ण, जबकि किक्कस रोग की उत्पत्ति भी 7वें मास में यहाँ पे आचार्य भागवत ने कही हुई है। 8वें मास का लगभग सबका जो है वो सेम ही रहता है। तो चरक ने क्या कहा है कि ओ जो है वो अस्थिर होता है, मतलब कभी माता में कभी बच्चे में। सुश्रुत ने भी ओज अस्थिर कहा हुआ है। भागवत ने माता पुत्र के बीच में बार बार ओज का संचार होता है। काश्यप ने ओज का परस्पर आदान प्रदान कहा हुआ है। डलहन ने ओज की अनुपस्थिति व नेतृत्व भाग में होने से 8वें मास में उत्पन्न शिशु जीवित नहीं रहता है ना। और हारित ने जो है वो अष्टम मासेन जाते अग्नि योगा प्रवर्तते ऐसा कहा हुआ है। और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है वो कि अष्टम मास में मासोदन बलि देने के लिए सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और भापाकाश तीनों ही आचार्यों ने कहा हुआ है, ताकि आई हुई बला को टाल सके। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9th मंथ की, है ना। तो 9th मंथ में सीधा सा है कि चरक ने 9 से 10 माह में अब होगा तो वो सामान्य होगा, और उसके बाद में विकृति, 10 के बाद में विकृति कही है चरक ने। सुश्रुत ने कहा है 9 से 12 माह में सामान्य, उसके बाद में विकृति। और भागवत ने 8 माह से 1 दिन भी अधिक तो जो है वो प्रसव काल, ठीक है, और 1 वर्ष तक इसने सामान्य कहा हुआ है। ठीक है, दोहाद अवस्था चरक के अकॉर्डिंगली 3रे मास में, सुश्रुत के अकॉर्डिंगली 4th मास में, भागवत के अकॉर्डिंगली 3 पक्ष के बाद और 5 मास से पूर्व, है ना। काश्यप ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा। चेतना का प्रादुर्भाव जो है वो सुश्रुत ने 4th मास में कहा है, भागवत ने 5वें मास में कहा है, काश्यप ने 3रे मास में कहा है। माना प्रादुर्भाव तो PM करके बताया ना मैंने आपको, तो 5वें मास में, और बुद्धि का 6ठे मास में B6 करके। ओज की अस्थिरता सभी ने 8वें मास में, और किक्किस जो है भागवत ने 7वें मास में कहा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था गर्भिणी का जो है मासिक जो वृद्धि होती है गर्भ के अंदर, उसके बारे में। और एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग रहता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को बटन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि उनके साथ में आपके साथ में उन्हें भी इस वीडियो को देखने का मौका मिल जाए। ठीक है, और इसके अलावा AIPGET है ना 2022 की जो तैयारी है करना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो हमारा जो बैच है वो 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप स्वर्णिम आयुर्वेदा ट्यूटोरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। www.swarnimayurveda.in और ayurveda.in पे जाके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके सारी की सारी जानकारी जो है वो ले सकते हैं क्लासेस के बारे में, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।